हेलो, आदाब, नमस्कार। तो कैसे है मेरा YouTube परिवार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट में। तो दोस्तों, वायरस नाम सुनते ही हमारा मन में सवाल जरूर आता है, ये वायरस क्या है? ये वायरस धरती पे कब से था? क्या वायरस सब जगह में मौजूद है? और सबसे अहम सवाल ये, कोरोना वायरस का एंटीवायरस कब बनेगा? दोस्तों, ये सब सवाल का आंसर तो मिलेगा, पर पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये वायरस होता क्या है, जो कुछ साल बाद धरती में तबाही मचा रखा है। वायरस शब्द लैटिन लैंग्वेज से आता है, जिसका अर्थ है जहर। वायरस एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा जैव पार्टिकुलर है, जो कोई भी जीवित कोश के अंदर प्रजनन कर सकता है। ये एक जीव है क्या नहीं, ये लेकर वैज्ञानिक महल के अंदर मतविरोध है। ये वायरस जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ की ज़्यादातर बीमारी के लिए दायी है। और तो और ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी प्रजनन कर सकता है, जिसको बैक्टीरियोफाज भी कहता है। दोस्तों, वायरस तो धरती में तब आया था जब इस धरती में प्राण का विकास शुरू हुआ था। हॉलैंड की बायोकेमिज्ञानी एडोल्फ मेमर 1886 में तंबाकू पेड़ की मोजाइक वायरस लेकर सबसे पहले काम चालू किया था। ये मोजाइक वायरस से जो बीमारी होता था वो वांट और रास्ट नाम में परिचित था। एडोल्फ मेमर इसका नाम दिया था टोबैको मोजाइक, TMV। तब भी ये पता नहीं था ये एक वायरस है। फिर रशियन साइंटिस्ट इवान इसको 1892 में बहुत रिसर्च करके ये पता लगाया कि ये जो TMV बीमारी आ रहा है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। फिर डच साइंटिस्ट मार्टिनियस बाई जेनेरिक 1819 में सबसे पहले ये बताया कि ये जो तंबाकू पेड़ की बीमारी है ये एक वायरस से हो रहा है। तब से सारी दुनिया की लोग ये वायरस के नाम और इसका खतरनाक काम से वाकिफ हुआ। ये जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया से छोटा होता है और माइक्रोस्कोप के बिना ये दिखता नहीं। जनरली इसका आकार 10 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है। वायरस के बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लेकर बना हुआ है। तो दोस्तों, दुनिया में पहले से ही बहुत वायरस मौजूद है और ये इनका खतरनाक काम भी करके आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम 6 ऐसे वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे जो दुनिया में तबाही मचाया रखा था। और अभी तो एक वायरस हम लोगों को घर में बंदी करके रखा हुआ है, जिसका डर से अभी भी हम बाहर निकल नहीं सकते। नंबर 1, मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस 1967 में पहले दिखाई दिया था। जर्मन की शहर मार्बर्ग में ये पहले हलचल मचाया था। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये जिस इंसान के अंदर घुस जाता है उसका महत्वपूर्ण अंगों को खराब कर देता है और बॉडी के बाहर खून बहना स्टार्ट होता है
और बंद नहीं होता, और तो और अंदर भी ब्लीडिंग होता है। 1967 से 2017 तक बहुत लोग इस वायरस से इफेक्टेड होके मर गया था। तो दोस्तों, ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। नंबर 2, इबोला वायरस। मध्य अफ्रीका की कंगर घाटी में बहता हुआ इबोला नदी की नाम अनुसार इस वायरस की नाम है। सबसे पहले 1976 में ये वायरस की खोज मिला था। मार्बर्ग वायरस के साथ इसका सिमिलरिटी बहुत है। साइंटिस्टों को मानना है कि यह वायरस कुछ प्रजातियों का बानर या बड़ा चमगादड़ के खून में रहता है। संक्रमित इंसान की खून, लार, वोमिट, मल, स्पर्म से ये दूसरा इंसान की बॉडी में जाता है। इस वायरस के वजह से बुखार, गले में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, वोमिटिंग, डायरिया ये सब होता है। इस बीमारी से 25 to 90% रोगी ठीक हो जाता है। नंबर 3, HIV। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये लेंटिवायरस का अंतर्भुक्त वायरस, जिसका संक्रमण में इंसान के शरीर में एड्स बीमारी होता है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति का कमी कर देने वाला बीमारी है। ये वायरस इंसान की इम्यूनिटी पावर को ख़त्म कर देता है और रोगी विभिन्न संक्रामित रोग में इन्फेक्टेड होके मौत की खाट उतर जाता है। पूरी विश्व की 0.6% इंसान इस वायरस से आक्रांत है। 2005 में 22 से 35 लाख इंसान की मौत हो गया था। ये वायरस संक्रमित इंसान की खून और लसिका की माध्यम से अनसेफ सेक्स के वजह से और माँ से बच्चे को भी हो सकता है। अभी ये वायरस थोड़ा सा काबू में है। नंबर 4, स्मॉल पॉक्स। दोस्तों, ये नाम सुनते ही शरीर में गूज़बम्प तो ज़रूर होता है। इस स्मॉल पॉक्स का 2 टाइप्स होता है। एक टाइप में बॉडी में बहुत दाने होता है और बुखार भी बहुत तेज होता है। इसमें इंसान मरने की परसेंटेज 90 तक है। और दूसरे टाइप में बॉडी में दाने की कम होता है और बुखार भी कम होता है। इसमें मृत्यु का परसेंटेज बहुत कम है। स्मॉल पॉक्स में 30% रिस्क ऑफ डेथ रहता है। 1 से 3 हफ्ता तक बुखार रहता है। अभी ये स्मॉल पॉक्स का केस बहुत ही कम हो रहा है और डेथ केस भी बहुत कम है। नंबर 5, डेंगू। डेंगू वायरस फ्लैवी वायरस की अंतर्भुक्त मच्छर के द्वारा किया हुआ बीमारी है। यह बीमारी एडिस मच्छर के द्वारा होता है। बहुत बुखार, सिर दर्द, पेशियों में दर्द, रैश निकालना ये सब होता है। रीढ़ की हड्डी और कमर में दर्द डेंगू का मेन लक्षण है। इसमें बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। साथ साथ पूरा शरीर में दर्द होता है। यह बीमारी 2 से 7 दिन तक स्थायी होता है। इसमें ज़्यादा डेथ केस तो होता नहीं, पर यह शरीर को वीक ज़रूर कर देता है।
नंबर 6, कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में हम जितना भी बोलेंगे उतना भी बहुत कम है, क्योंकि इसका डर अभी तक हमारे अंदर है और इससे कब छुटकारा मिलेगा किसी को पता नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस एक वायरस का ग्रुप है जिसमें कई तरह की वायरस मौजूद है। कोरोना वायरस को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें स्पाइक नज़र आएगा। ये एक क्राउन की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम है कोरोना वायरस। 1960 में पहली बार इंसानों में कोरोना वायरस मिला था, पर 2019 में जो कोरोना वायरस आया है ये है नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। ये एक बीटा कोरोना वायरस है जिसके बारे में सबसे पहले चीन की वुहान शहर में पता चला। इसके वजह से सर दर्द होना, नाक बहना, खांसी आना, गले में खराश, बुखार आना, छींक आना, थकान महसूस होना, न्यूमोनिया भी हो सकता है और फेफड़ों में सूजन भी आ जाता है। यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाती है छींक खांसी की माध्यम से। अभी तक विश्व में 9 लाख डेथ हो चुका है। इस खतरनाक वायरस का वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर के आसपास आ सकता है और इंडिया इस वैक्सीन बनाने में बहुत आगे है। दोस्तों, 2 ट्रायल अभी हो चुका है। तीसरी ट्रायल के बाद यह वैक्सीन मार्केट में आएगा। तो दोस्तों, पहले 5 वायरस और इस कोरोना वायरस में कौन सा वायरस ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा वायरस इंसान को ज़्यादा तकलीफ दिया और ज़्यादा तबाही मचाया, कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो का होस्ट मैं प्रियो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए।